हेलो वेलकम बैक बच्चों, मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर के क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 6 की गणित लेसन 8.5। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और पहला नंबर सवाल है, निम्न में से प्रत्येक का जोड़ ज्ञात करें। तो पहला नंबर में है 0.35 जोड़ 9.425 जोड़ 27। तो सबसे पहले हम ऊपर में 0.35 लिख देते हैं और अपनी तरफ से 5 के बाद एक जीरो लगा देते हैं ताकि यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक हो जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि दूसरी संख्या में दशमलव के बाद 3 अंक है, अतः दशमलव की संख्याओं को जोड़ते वक्त हमें सबसे पहले देखना है कि प्रत्येक दी गई संख्या में से दशमलव के बाद सबसे ज्यादा कौन सी संख्या में अंक दिए गए हैं। उसी अंक के हिसाब से हम दशमलव के बाद अंक को बैठाएंगे प्रत्येक संख्या में। तो यहाँ हम जब दशमलव के बाद 3 अंक एक शून्य बैठाकर बना दिए हैं। अब लिखते हैं 9.425। यहाँ पर दशमलव के बाद पहले से ही 3 अंक हैं और उसके बाद लिखते हैं 27.000। यहाँ दशमलव हमें नहीं दिया हुआ था, तो जैसा कि हमें पता है हर संख्या के दाहिनी तरफ अंतिम में लास्ट में एक दशमलव होता है। तो यहाँ हम उसे दशमलव को लगाकर साथ में 3 जीरो अपनी तरफ से बैठा देते हैं ताकि दशमलव वाली संख्या में जोड़ने में हमें आसानी हो। इस प्रकार तीनों ही संख्याओं को आप जोड़ देंगे तो हमें जो संख्या मिला वह है 36.775। दूसरे नंबर पर है 0.003 जोड़ 6.2 जोड़ 15.02। तो सबसे पहले हम यहाँ 0.003 लिख देते हैं और जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं दशमलव के बाद 3 अंक हैं, अतः हम प्रत्येक संख्या में दशमलव के बाद 3 अंक बना देंगे। तो दूसरी संख्या में 6.2, यहाँ पर हम 2 जीरो बैठाकर दशमलव के बाद 3 अंक बना दिए हैं। तीसरी संख्या 15.02, यहाँ पर हम अंतिम में एक जीरो बैठाकर इसे भी दशमलव के बाद 3 अंक बना दिए हैं। अब इन्हें जोड़ना काफी आसान है और इस प्रकार तीनों संख्याओं का जोड़ हुआ 21.223। तीसरे नंबर का सवाल है 15.035 जोड़ 11.2। तो सबसे पहले हम 15 लिखते हैं और उसके बाद दशमलव लगाकर 3 जीरो बैठा देते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं दूसरी संख्या में दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक हैं। अब लिख देते हैं नीचे 0.345 और उसके नीचे लिखते हैं 11.2 और अपनी तरफ से 2 जीरो यहाँ लिख देते हैं। इस प्रकार यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक हो गया। अब इन्हें हम आसानी से जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हुआ वह हुआ 26.545। चौथा नंबर पर है 26.025 जोड़ 0.44 जोड़ 0.004। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 26.025, उसके नीचे हम लिखते हैं 0.44 और अपनी तरफ से एक जीरो बैठाकर यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक बना देते हैं। उसके नीचे लिखते हैं 0.004। यहाँ पहले से ही दशमलव के बाद 3 अंक दिए हुए हैं। अब हम तीनों ही संख्याओं को जोड़ देते हैं और इस प्रकार जो संख्या प्राप्त हुआ वह हुआ 26.469।
दूसरे नंबर का सवाल है, राधा की मां ने उसे 15.75 रुपए दिए और पिता ने 16.25 रुपए दिए। उसके माता पिता द्वारा दिया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, राधा की मां ने उसे रुपए दिए बराबर 15.75। उसके बाद लिखते हैं, राधा के पिता ने उसे रुपए दिए बराबर 16.25। उसके बाद हम लिखते हैं, राधा के माता पिता ने उसे कुल रुपए दिए बराबर, यहां पर हम ऊपर दोनों ही दिए गए संख्या को जोड़ देते हैं और हमें जो संख्या प्राप्त हुआ वह हुआ 32.00 रुपए। तीसरा सवाल है, उमा ने पर्दे के लिए 15 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा और रमा ने 16 मीटर 85 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। दोनों के द्वारा खरीदे गए कुल कपड़े की लंबाई ज्ञात करें। तो यहां हम लिखेंगे, उमा ने पर्दे के लिए कपड़ा खरीदा बराबर 15.25। यहां पर हमने 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया है 100 से भाग देकर, तो यह बना 0.25। अतः हमने 15 मीटर 25 सेंटीमीटर को लिखा है 15.25। अब लिखते हैं, रमा ने पर्दे के लिए कपड़ा खरीदा बराबर 16.85। यहां भी हमने 85 सेंटीमीटर को 100 से भाग देकर मीटर में बदल लिया है। इस प्रकार यह हुआ 0.85 मीटर, तो 16 के साथ इसको जोड़कर बनाया 16.85 मीटर। अब नीचे लिखते हैं हम, उमा तथा रमा दोनों ने मिलकर कपड़े खरीदे बराबर। अब हम ऊपर दिए गए दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। इस प्रकार जो हमें संख्या प्राप्त हुआ वह हुआ 32.10 मीटर। यही हमारा जवाब हुआ। चौथे नंबर पर है, मोहन ने 45.25 रुपए खर्च किए और शेष 30.85 रुपए बचे, तो उसके पास कुल कितने रुपए थे? तो सबसे पहले हम लिखते हैं, मोहन ने रुपए खर्च किए बराबर 45.25। उसके बाद लिखते हैं, मोहन के पास शेष रुपए बराबर 30.85। अब हम लिखते हैं, मोहन के पास कुल रुपए थे बराबर। अब हम ऊपर दिए गए दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, तो हमें जो प्राप्त होता है वह संख्या है 76.10 रुपए। यही हमारा जवाब हुआ। पांचवें नंबर पर है, शकीला सुबह में 2 किलोमीटर 25 मीटर चलती है और शाम में 1 किलोमीटर 9 मीटर चलती है। वह कुल कितनी दूरी चलती है? तो हम लिखेंगे सबसे पहले, शकीला सुबह में चलती है बराबर 2.025 किलोमीटर। यहां हम 2 किलोमीटर को छोड़ देते हैं और 25 मीटर को 1000 से भाग देकर इसे भी हम किलोमीटर में बदल लेते हैं, तो यह होता है 0.025 किलोमीटर। तो हम 2 में 0.25 को जोड़ देते हैं, तो यह बनता है 2.025। अब हम लिखते हैं, शकीला शाम में चलती है बराबर 1.009 किलोमीटर। यहां भी हमने 9 मीटर को 1000 से भागा देकर किलोमीटर में बदल लिया है। इस प्रकार यह संख्या बनी 1.009। अब हम लिखेंगे, शकीला कुल दूरी में चलती है बराबर, ऊपर दिए गए दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और इस प्रकार जो संख्या में प्राप्त होता है वह हुआ 3.034 किलोमीटर। यही हमारा जवाब हुआ।
छठे नंबर का सवाल है, रमेश के घर और उसके मित्र के घर की दूरी पता करें। यदि वह 12 किलोमीटर 168 मीटर की दूरी बस से, 5 किलोमीटर 7 मीटर की दूरी कार से और 400 मीटर की दूरी पैदल तय करता हो, तो हम सबसे पहले लिखेंगे रमेश बस से चलता है बराबर 12.168 किलोमीटर। यहां हमने 168 मीटर को किलोमीटर में बदल लिया है 1000 से भाग देकर, तो वह बना 0.168 किलोमीटर और 12 किलोमीटर के साथ जोड़ने पर यह बना 12.168 किलोमीटर। अब लिखते हैं रमेश कार से चलता है बराबर 5.007 किलोमीटर। यहां भी हमने 7 मीटर को 1000 से भाग देकर किलोमीटर में बदल लिया है। इस प्रकार 5 किलोमीटर 7 मीटर का मतलब हुआ 5.007 किलोमीटर। अब हम लिखेंगे रमेश पैदल चलता है बराबर 0.400 मीटर। यहां हमने 400 मीटर को किलोमीटर में बदल लिया है, तो यह बना 0.400 किलोमीटर। अब हम लिखेंगे उसके मित्र के घर की दूरी है बराबर, अब यहां हम तीनों ही संख्याओं को जोड़ देंगे, तो जो संख्या हमें प्राप्त होता है वह है 17.575 किलोमीटर। यही हमारा जवाब हुआ। सातवें नंबर पर है, एक विद्यालय के मध्याह्न भोजन में 10 किलोग्राम 400 ग्राम चावल, 2 किलोग्राम 200 ग्राम दाल और 5 किलोग्राम 750 ग्राम आलू का उपयोग हुआ, तो उपयोग की गई कुल सामग्रियों का वजन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं विद्यालय के भोजन में चावल का वजन बराबर 10.400 किलोग्राम। यहां भी हमने 400 ग्राम को किलोग्राम में बदल लिया है 1000 से भाग देकर। अब हम लिखते हैं विद्यालय के भोजन में दाल का वजन बराबर 2.200 किलोग्राम। यहां भी हमने 200 ग्राम को 1000 से भाग देकर किलोग्राम में बदल लिया है। अब लिखेंगे विद्यालय के भोजन में आलू का वजन बराबर 5.750 किलोग्राम। यहां पर हमने 750 ग्राम को 1000 से भाग देकर किलो में बदल लिया है। अब हम लिखेंगे भोजन में सामग्रियों का कुल वजन बराबर, अब ऊपर दिए गए तीनों ही संख्याओं को जोड़ देंगे। इस प्रकार जो हमें संख्या प्राप्त हुआ वह हुआ 8.350 किलोग्राम और यही हमारा जवाब हुआ। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ ही शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद, थैंक यू।